वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो है ना जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि मेरा सफ़र जो पाकिस्तान से शुरू होके मसीना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक कैसा रहा, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहीं, कैसे-कैसे अप्लाई किया, स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाती है, जिसमें हॉस्टल वगैरह, खाना-पीना और पैसे जो यूरो देते हैं वो किस तरह हासिल की जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान से 2019 दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा। साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है, उसके लिए जो है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे हुई। 2020 फ़ेब में मैं साइप्रस आ गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 1 साल स्टडी करने के बाद मैंने इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में अप्लाई किया। अप्लाई तो मैंने 3-4 में किया था, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना ने मुझे दिया था मई 2021 में। उसके बाद मैंने बड़ी ट्राई की पाकिस्तान में एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। एक तो तब तो रश भी बहुत था अफ़गानिस्तान की वजह से, और बाकी एम्बेसी के मामलात अपने थे, जिसकी वजह से एम्बेसी ने तो अपॉइंटमेंट खैर नहीं दी। लेकिन मैं फिर साइप्रस में ही ट्राई की कि साइप्रस से वीज़ा लगवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लिहाजा मैंने पाकिस्तान से अपना केस साइप्रस एम्बेसी में ट्रांसफ़र करवाया यूनिवर्सिटी को बोल के। इसमें यूनिवर्सिटी ने मेरी बहुत हेल्प की है। यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेटिव रही है मेरे साथ, और मेरा केस उन्होंने साइप्रस ट्रांसफ़र किया। साइप्रस की एम्बेसी में मैंने एक दिन मेल की है और नेक्स्ट डे मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो मैंने वीज़ा फ़ाइल सबमिट किया, जिसका ड्यूरेशन 1 माह और 6 दिन था। 1 माह और 6 दिन के बाद मुझे वीज़ा मिला और मई 2022 में मैं इटली आ गया। स्कॉलरशिप एयरसो मसीना की पोर्टल पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, जिसमें मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे राइश और फंडिंग दोनों चाहिए। राइश और फंडिंग दोनों चाहिए, हाउसिंग भी चाहिए और फंडिंग स्कॉलरशिप भी चाहिए। लिहाजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ज़ाहिर बात है सितंबर और अक्टूबर में उनका रिज़ल्ट्स वगैरह अनाउंस किए जाते हैं। हमारा भी अभी 17 अक्टूबर को अनाउंस हुआ है हॉस्टल वगैरह। लिस्ट तो खैर 10 अक्टूबर को लग गई थी, लेकिन हॉस्टल हमें इन्होंने 17 अक्टूबर को दिए हैं। इसमें यह है कि भाई बात सीधी है, जब तक आप इटली नहीं ना होगे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपका अराइवल होना मस्ट है। जितनी जल्दी आ सकोगे उतनी जल्दी आप हॉस्टल भी सिक्योर करोगे, अपना खाना पीना भी, रिहाइश, पैसे, सब कुछ आपका सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले इटली अराइव हों। जितनी जल्दी आएंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा। तब तक स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। आप अगर सितंबर में या अगस्त सितंबर में आ जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आप एयरसो मसीना स्कॉलरशिप में भी जो है ना कोई अगर कमी पेशी होती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चेंजिंग वगैरह करनी होती है वो भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपने कोई फॉर्म फिलिंग करनी होती है वो भी, तो आप अपना जो है ना सारा कुछ ईज़े परफिका तो इनकम सर्टिफिकेट। हाँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इनकम आपने ज़ीरो शो करनी है, 0 यूरो। आपने 100 यूरो तक भी इनकम नहीं शो करनी, 0 शो करनी है कि मैं इनकम बिल्कुल ही नहीं है ही नहीं, 0 है। जब आप काफ में जाते हैं तो उधर 0 आपने कहना कि है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो आपके ज़्यादा चांसेस है आपको हॉस्टल भी मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो वो फिर आपको उस कैटेगरी उस नंबर पे रखेंगे कि अगर आपकी बारी आती है तो ठीक है, वरना नहीं। मेरी 0 थी और मेरा नंबर 7वें नंबर पे था, मींस कि मैं हॉस्टल की लिस्ट में 7वें नंबर पे मेरा कमरा था। मींस मैं पहले 10 बच्चों में था कि जिनको जल्दी कमरे दिए जाने थे। सही है। तो अगर आप 0 शो करवाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो आप कभी ना दिखाइए, आपको स्टाम्प वगैरह जो इस तरह पे जिस तरह पे आपकी इनकम नज़र ही ना आए कि है या नहीं है।
एक स्टाम्प करवा के लाइएगा जो अटेस्टेड भी हो जाता है फॉरेन अफेयर से। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लेके आएंगे उस पर कुछ ना कुछ इनकम लिखी होगी, ठीक है, वो फिर लिख देंगे उस पर आपको, फिर वो कम से कम हॉस्टल्स के लिए आप फिर सफ़र करेंगे। तो मेरी आपको यही है कि आप बिल्कुल जो है ना 0 शो करवाइएगा, इनकम अपनी कि है ही नहीं। दूसरा, एयरसू मसीना की एप्लीकेशन सितंबर 30 तक ओपन थी। अगर सितंबर में भी कोई आ जाता है तो बेहतर, वेल एंड गुड है, क्योंकि वो अपनी चेंजिंग वगैरह करवा सकता है। हाँ, लेट आने वाले हॉस्टल से महरूम हो जाते हैं, लेकिन दूसरी स्कॉलरशिप के वो मींस के एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप्स में पैसे मिलते हैं या खाना वगैरह फ्री हो जाता है, तो वो दिसंबर तक चलता रहता है। ये थी। दूसरा, मसीना के पूछते हैं कि काम वगैरह की क्या सूरत है, तो भाई काम सर्दियों में तो बिल्कुल 0% है, काम है ही नहीं। सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं है मसीना में काम। हाँ, गर्मियों में 30% है, मीन्स के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ चांसेस 30% हैं कि आपको मसीना में काम मिल जाए। अर्निंग जो है वो 600 यूरो तक आप अगर महीना लगाए 600 से 800 यूरो आप कमा सकते हैं। ये यहाँ पे इनकम का है। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर्स हैं इटली में, पूरे में इंग्लिश इनको नहीं आती, तो इटालियन वगैरह भी ज़रूर आप ट्राई करें, कि कोशिश करें सीखने के लिए। दूसरा ये कि पूछते हैं कि स्टडी कैसी है, तो स्टडी मेरे भाई जहाँ पे भी आप जाएंगे सेम ही होती है, ठीक है। स्टडी अच्छी है बहुत ही, जिसमें आपको सारा दिन लेक्चर्स दिए जाते हैं। 4 किताबें हमारी डाटा एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में, और चारों के रोज़ ही लेक्चर्स होते हैं। 4 दिन लेक्चर्स होते हैं, 3 दिन छुट्टी होती है। स्टडी जो है ना वो सारा दिन लेक्चर्स होते हैं, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर 4 बजे तक लेक्चर्स होते रहते हैं। सारी किताबों के रोज़ 4 के 4 हैं, चारों के चारों रोज़ ही लेक्चर्स होते हैं। तो ये स्टडी का माहौल है। और स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया कि अर्सों में अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई चाहते हैं कि आपको हॉस्टल्स भी मिले, उसके लिए अराइवल ज़रूरी है। दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आप वही डॉक्यूमेंट अपना पासपोर्ट पहले सबमिट करके अर्सों में तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट आपने इटली में आके बनवा के सबमिट करने होते हैं। उसके लिए आप देर हो जाए लेकिन आपको पैसे वगैरह और खाना पीना मिल जाता है, हॉस्टल में से आप महरूम हो जाते हैं। क्योंकि जो लड़के पहले आए होते हैं, जिसमें अभी जिन लड़कों को मिला है उनमें से लड़कियां भी हैं, जिसमें रशियन स्टेट्स की हैं, कुछ सूडान की हैं, अफ्रीकन हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनको हॉस्टल्स वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि ये पहले आए हुए थे इटली में, इधर मसीना में पहले आए हुए। आप पूरे इटली में जब भी पहले आएंगे आपको दिए जाएंगे कुछ ना कुछ। ज़रूरी ये है कि आप इनकम अपनी ज़ीरो शो करें, ठीक है। ये थी इंफॉर्मेशन। दूसरा, इटली में एडमिशन्स जो है ना वो ओपन होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर से एडमिशन जो है ना वो इटली में ओपन होने जा रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन रेडी करके रखें। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इटली में अपॉइंटमेंट्स वगैरह का मसला है, अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जाती, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ कि भाई दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई करें, किसी और कंट्री में आ जाएं, वहाँ से इटली मूव होना आसान है। बनिस्बत ये है कि आप इटली के लिए अप्लाई करें और अपॉइंटमेंट्स के लिए बैठे रहें। एडमिशन तो ओपन हो रहा है नवंबर दिसंबर में, लेकिन फिर वही अपॉइंटमेंट्स का मसला आ जाएगा। तो इसी तरह करें, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, स्वीडन है, इन कंट्री में आ जाएं, इनकी अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है। उधर से आके फिर आप इटली आ जाएं, सुकून, सिंपल सी बात है। इधर आके फिर अपना जो रेजिडेंस परमिट होगा उधर का, वो इधर आके चेंज करवा लें, तो अपनी स्टडी यहाँ पे रखें। हाँ, एडमिशन दोनों में लेना है आपने, इटली में भी लेना है और दूसरी कंट्रीज़ में भी लेना है। अलबत्ता आपको अपॉइंटमेंट जल्दी दूसरी कंट्री देगी, उसके वीज़े पे आप इधर आ जाएंगे और उधर से फिर इटली आ जाएंगे। ये सारा सीन होता है। उसके लिए आपको जिस कंट्री में आएंगे उसका रेजिडेंस परमिट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो लेके इधर आ जाइएगा, इधर आके अपना चेंज करवा लीजिएगा। बस सिंपल से स्टेप्स हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े से पैसे लगते हैं,
दूसरी कंट्री में आने के लिए, क्योंकि इटली में फ़ी वगैरह इधर आके पे करनी होती है, उसकी उन दूसरे कंट्री की पहले पे करके जानी होती, बस ये फ़र्क है। तो वो मेरे भैया आपको स्कॉलरशिप के पैसे भी तो मिलते हैं ना, वो आप यही समझें कि स्कॉलरशिप हम लगा के अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मज़ीद जो है ना आप पूछना चाह रहे हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।